ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दुनिया के सबसे बड़े जादूगर की बात होगी। उस जादूगर को ढूंढने सब जोर लगा रहे हैं, सब अपने अपने प्रयास में हैं। किसी बिरला पुरुष को ये जादूगर देखने को मिलता है। वैसे जादूगर तो बहुत शहरों में घूम रहे हैं, लेकिन एक जादूगर जिसकी आज बात होगी गुरुदेव की वाणी द्वारा, वो हमें क्यों नहीं मिलता, किस प्रकार मिले, आज उस पर वाणी द्वारा कुछ विचार श्रवण करें और एक वाणी का आनंद लें। अगम द्वार से आई वाणी, वो 10वें द्वार से आई वाणी, बहुत ही सुंदर। आज श्रवण करते हैं और कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो जादूगर से आप भी मिल सकते हैं। लेकिन एक दो बातें मान लें, उसके अनुसार चलें, तो वो जादूगर दूर नहीं है। आइए श्रवण करते हैं गुरुदेव की वाणी। कर्तापन से वासना वासना से संसार यही अज्ञान है जीव का। आवागमन दुख सार कर्तापन से वासना वासना से संसार यही अज्ञान है जीव का। आवागमन दुख सार कर्तापन से वासना वासना से संसार यही अज्ञान है जीव का। आवागमन दुख सार। देखिए, यहाँ वाणी को समझें। ये गुरुदेव की वाणी क्या संदेश दे रही है, क्या बयान कर रही है। कर्तापन से वासना, जो कर्ता हम बन जाते हैं खुद, और जब कर्ता बन जाते हैं तो वो कहलाती है वासना, तृष्णा, इच्छा। तो आज वासना से संसार पीड़ित है और वासना से ही संसार है, और ये सबसे बड़ा अज्ञान है जीव का, जो आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है। उसका कारण है वासना। तो जो एक मुद्दा है, जो कमी है, उसको हम ढूंढें और कोशिश करें, तो निश्चित ही उस आवागमन के चक्कर से बच सकते हैं। देखिए, इसके लिए भी वाणी गुरुदेव की क्या बयान कर रही है। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्व नहीं आई। बार बार जब हम वंदना करेंगे एक गुरु की, वो गुरु जो अंदर इस देह में विराजमान है, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उबार। वो सतगुरु, वो प्रभु
वो जादूगर वो आपकी इस देह में विराजमान है, लेकिन आपकी अज्ञान के कारण वो आपसे दूर है और आप उसको ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं इस संसार में। कोई कहता है कि साहब वृंदावन जाओ, कोई कहता है साहब बनारस जाओ, कोई कहता है साहब हरिद्वार जाओ। तो वो सबके प्राण उसी में पड़े हुए हैं कि बस हर धाम के दर्शन कर लें और संसार में आना हमारा सुखारत लग गया। लेकिन ये सब ढकोसला है, कोई बात बनने वाली नहीं। जब तक आप एक गुरु की वाणी समझेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो जादूगर से मिलने के लिए देखिए, आज कोई जादूगर आ जाए तो आपको बड़ा अच्छा खासा टिकट लेना पड़ता है, तब उसका जादू देखने को मिलता है। ये जो दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा जादूगर है, उसका कोई टिकट नहीं है और उसको आप अपनी मेहनत से देख सकते हैं। क्या आप अपनी मेहनत से वो जो जादूगर है उसको देख सकते हैं? आप स्वयं मेहनत करें। और वो मेहनत क्या करनी है? एक मेहनत कर लें कि अज्ञान जो जीव का है इसको दूर करने की कोशिश करें। और जब आप बार बार वंदना करेंगे, एक सिमरन करेंगे, एक भजन करेंगे नित मन से, तब आपको निश्चित ही आपको वो जादूगर मिल सकता है। अब मिलता क्यों नहीं? मिलता इसलिए नहीं कि प्राण संसार में हैं, प्राण कहीं रिश्तेदार में पड़ा हुए हैं, प्राण कहीं दोस्त में पड़ा हुए हैं। अरे वो दोस्त बनाओ जो सबसे बड़ा जादूगर है। वो आपका अगर दोस्त बन गया तो आपका सोने में सुहागा है। आप हर बात आपकी मानी जाएगी। आप सबसे बड़े दुनिया के आदमी होगे अगर उस जादूगर से आप मिल लेते हो। और एक वाणी को और स्मरण करते हैं गुरुदेव की, बहुत ही सुंदर वाणी। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाये। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाये। अब देखिए यहाँ जो कर्म है, कर्मण्ये बाधका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये भगवद गीता में भी दिया हुआ है। लेकिन हम फल समझते हैं कि हमने ये काम करा तो हमें ये फल मिला, जबकि फल की आशा, आपके फल आपके हाथ में ही नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। तो यहाँ कर्म को, कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। क्यों नहीं छूटता जीव? ये संसार का मानव कर्म से क्यों नहीं छूटता? क्योंकि उसको सबसे बड़ा घमंड है, ये देह मेरी है। वो यही कह के जीता रहता है, यही कह के आनंद चाहता है। और ये जो कर्म है, इसको एक एक कर्म एक प्रभु के, एक गुरु के समर्पण होके अगर आप करें तो सबसे बड़ा तनाव और टेंशन आपका ख़त्म हो जाता है। और मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाये। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जैसी आप कामना रखोगे, जैसी आप तृष्णा रखोगे, वैसी आप इच्छा रख के इस संसार से जब विदा होगे तो वैसे ही आप एक दूसरा जन्म ले लोगे। तो वो जो अभी बात हो रही थी, कर्तापन से वासना, वासना से संसार,
यही अज्ञान है जीव का आवागमन दुखसार। बस यही इच्छा, एक कर्म से इच्छा जुड़ी, एक कर्म से वासना जुड़ी, और वासना से संसार इकट्ठा हो रहा है आए दिन। और ये संसार दुख रूप है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इस संसार में रहना तो है। मज़े की बात तो ये है, संसार में रहते हुए, काम करते हुए उस जादूगर से मिलने, तो ये सबसे बड़ी जीत होगी। और दास की फिर प्रार्थना कि जो एक कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। तो ये कर्म का सबसे बड़ा बंधन है, और वो बंधन आप दूर कर सकते हैं। एक गुरु को अपना तन मन धन अर्पण करो, एक गुरु को अर्पण कर दो। आपको तो सब यहीं छोड़ के जाना है, तो आप पहले ही अर्पण कर दो, फिर आप देखो जीवन का आनंद। वो आनंद है, वो उस जादूगर से आप मिल सकते हैं, और आप अपने जीवन में उजाला ही उजाला, दुख और सुख में समभाव में रहने की आपको आदत बन जाएगी, और आप ये रोज़ रोज़ के दुख से बच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस बड़े जादूगर से मिल सकें और उसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।